कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ। खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थी, वो जब कोर्ट में आई कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए, ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज अशरफ का नाम लूं। बाद में ये क्लैरिफिकेशन जिस वक्त आ गई तो लेकिन सोशल मीडिया पर तो भांत भांत की बोलियां थी और मुख्तलिफ लोग उस पर अपने कमेंट्स कर रहे थे, वीलॉग बना रहे थे। इजलास में मनशियात डीलर अनमोल पिंकी का तस्करा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। उस खातून ने वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज अशरफ का नाम लूं। खातून की वजाहत आ गई मगर सोशल मीडिया पर बात जारी है। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। सोशल मीडिया के लिए कुछ हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, हम सोशल न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद हैं। तहकीकात करेंगे कि वकील ने यह बात क्यों की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में एक व्लॉगर ने इल्जामात आयद किए, हमने उस व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। IG सिंध को कमेटी में बुलाया है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। किसी रुकन की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर अगर सख्त कानून साजी भी करना पड़े तो की जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान पेश अरकान को ब्रीफिंग में बताया कि कराची पुलिस और हसास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे। मुतल्लिका SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन से 868 गैर मुल्कियों समेत मनशियात डीलर्स के नंबर्स भी मौजूद हैं। राजा परवेज अशरफ से मुताल्लिक ऐसी कोई बात नहीं है। आगा रफ़ीउल्लाह ने एतराज़ उठाया कि अनमोल पिंकी लाहौर से गिरफ्तार हुई तो कराची से गिरफ्तारी क्यों डाली। आज़ाद खान ने बताया कि पिंकी को लाहौर नहीं कराची से पकड़ा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हैरान हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। ब्लॉगर्स को मसालेदार चीज़ें चाहिए, यह ख़त्म नहीं होता तो महदूद करना होगा। अनमोल पिंकी गैंग को बेनकाब करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। अनमोल पिंकी की पेशी में प्रोटोकॉल देने पर पुलिस का एक्शन। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। हुकाम के मुताबिक जोन बदर होने वाले एहलकार तवील अरसे से जिला जनूबी के कुछ मखसूस थानों में तैनात थे। जांच पड़ताल और खुफिया रिपोर्ट्स के दौरान उन एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों की निशानदही हुई। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशा वराना तर्ज अमल में मुलविस होने का भी इल्म हुआ। ये तमाम एहलकार सिफारिश और असर रसूख इस्तेमाल करके मखसूस थानों में तैनाती ले रहे थे। ऑनलाइन मनशियात फरोशी की तहकीकात में मजीद खवातीन के मुलविस होने का इंकशाफ। जिला जनूबी में 45 डीलर्स की निशानदही। उधर सिटी कोर्ट में अनमोल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। 22 मई तक जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। 2 ख्वारिज की ऑडियो लीक में सनसनीखेज इंकशाफात। ऑडियो लीक में ख्वारिज ने सूबाई हुक्मरान जमात के MP आसिफ महसूद से भत्ता लेने से रोका। दहशतगर्द डॉक्टर ने आसिफ महसूद को भत्ते की पर्ची दी। अफगानिस्तान में बैठे खारजी ने मुदाखलत करके फौरी रोक दिया। कहा, आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान जमात का बंदा है, उसको जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर माजरत की जाए। खारजी डॉक्टर ने भी तस्दीक की कि उसने आसिफ महसूद को नुकसान नहीं पहुँचाया। माहिरीन का कहना है ऑडियो सबूत है कि खारिज खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के रहनुमाओं को अपना हमदर्द मानते हैं, उन्हें अगवा और भत्ताखोरी से इस्तिस्ना दे रहे हैं। बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरे टेस्ट पे कौमी टीम 437 रन के पहाड़ जैसे हदफ तले दब गए। बैटर्स की मज़ाहमत के बावजूद ग्रीन शर्ट्स जीत के करीब पहुंचकर हार गए। शान मसूद और सलमान आगा के 71, रिजवान के 94 रन, बाबर आजम 47, साजिद खान 28, अब्दुल्ला फजल और सऊ शकील 6-6, हसन अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तेजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 278 और दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 232 और दूसरी में 358 रन बनाए। लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच और मुशफिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया।
Look, I think in Test cricket you're going to be punished with any mistake you make. It's unforgiving, and Test cricket is always played by the best of the best. You're not going to get any easy games, and you have to really grind results out. And I think that's what we need to do as a side. कैप्टन शान मसूद का टेस्ट सीरीज में खराब परफॉर्मेंस का एतराफ़, कहते हैं गलतियां सुधारने के लिए चीज़ों को परखना होगा। बार बार हार पर ये नहीं कह सकते सब ठीक है। कप्तानी पर जज्बाती फैसला नहीं करूंगा, तब्दील हल नहीं है। सोचना ये है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट कैसे बेहतर हो। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बोर्ड ने जिम्मेदारी सौंपी, वो ही इसे देखेगा। जो भी चैलेंज मिलेगा उसे कबूल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो कप्तानी की शक्ल में हो। परफॉर्मेंस इस वक्त मायने रखती है। जब टीम जीत जाए, इनफरादी कारकर्दगी का टीम को फ़ायदा होगा तो ही बात बनेगी। ईद उल अजहा पर तातीलात का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 3 रोज़ा सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 मई से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात की मंजूरी वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई। मरासला तमाम इदारों और महकमों को इरसाल कर दिया गया। DIGISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर साथिज़ा के साथ खुसूसी नशीस्त। वर्कशॉप में 200 से ज़ायद जामियात के अहदेदारों की शिरकत। DGISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी पर रोशनी डाली। शुरका ने कहा, पाक फौज ने मुल्क की दिफा में काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। मार्का हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। भरोसा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। शुरका ने वर्कशॉप के इनेकाद को खूब सराहा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिशों का इंकशाफ। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में पेट्रोल पंप्स ने मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की। बैंक सिस्टम का लिंक डाउन होने का बहाना बनाया गया। वाक़यात फौरी मुतल्लिका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इल्म में आए। ओगरा, IB और FIA की जानिब से मुश्तरका तौर पर 25 मकामात पर तहकीकात की। 135 ऑयल डिपोज, रिफाइनरीज और थर्ड पार्टी ज़खायर के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। अब में हुर्मुज़ की बंदिश से ईंधन की सप्लाई मुतासिर हुई। डीजल और पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी अखराजात बढ़ने से इजाफी अदायगी करना पड़ी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी ज़रूरी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बढ़ने से रोका है। खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुतबादिल सप्लाई की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। कतर और सऊदी अरब ने मौजूदा सूरत-ए-हाल में ताउन किया। हमें दरामदी फ्यूल से छुटकारा पाना होगा। मुस्तकिल पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे की तैयारी पर मुशावरत कर ली। हमें 21 दिन की स्टोरी से आगे बढ़ना होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTI के वकील को दलाल के लिए आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर दलाल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान सफदर की जानिब से पेश हुआ हूँ, उन्हें सेहत के मसाइल हैं, इलाज हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सलमान सफदर नहीं है तो क्या कोई भी अपीलों पर दलाल नहीं देगा? सलमान सफदर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाल का आगाज करे। उमर हयात ने मुलाकात ना करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात ना करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक नहीं था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इस्तगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुलजिम किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। अदालत मौत की सजा सुनाती है। 2 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। PPC की दफ़ा 392 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा। मूसलाधार बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के बहाव के बायस शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। NHA के मुताबिक वोशीदास से तत्ता पानी तक शाहराह को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। शाहराह कराकरम क्लियर करने के लिए NHA की भारी मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों से खबरदार कर दिया है। बालाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और झक्कड़ के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई।
मुल्क भर की मवेशी मंडियां रंगों, रौनकों और खरीदारों से सज गई। कहीं खूबसूरत बकरों में दिलचस्पी तो कहीं तगड़े बैल और गायें मरकज़े निगाह। ऊंट, भेड़ और दुम्बे भी खरीदारों की तवज्जो अपनी जानिब खींचने लगे। पेशावर में सजी काला मंडी में बबलू और शेरू नामी जोड़े की धूम। नाजों से पले जानदार जोड़े पर हर किसी की नज़र। मालिक का अकेले जानवर को बेचने से इनकार। खूबसूरत जानवर की जोड़ी के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड। खरीदारों का कहना है शेरू और बबलू की कीमत ज्यादा है, मगर जानवर बहुत खूबसूरत है। मुनासिब कीमत पर आमादा हुए तो जरूर खरीदेंगे।